हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मानव नेत्र हम विथ डायग्राम के साथ बहुत ही इजी और आसान शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र आखिर ह्यूमन आई होता क्या है। तो आइए इसका पहला पॉइंट जानते हैं। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश प्रति यानी हुच रिएक्ट टू लाइट करता है। यानी कि अगर हमारा मन आंख जो है ये प्रकाश के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो जैसे ही किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वो क्या करता है, वो वस्तु हमारी आंखों के द्वारा दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट क्या है, आंख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब मानव नेत्र जो होता है लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब हमें तो स्कूल या कॉलेजों में एक या मतलब 10-12 कलर के बारे में बताया गया है, पर यहाँ पे आप 1 करोड़ रंगों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए रेड कलर है, तो रेड कलर यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है थोड़ा गाढ़ा, और यहाँ पे देखेंगे जो मानव नेत्र लिखा हुआ है हल्का रेड है। तो यानी एक एक रंगों के बहुत से रंग होते हैं, ठीक है। एक हल्का गाढ़ा, उससे गाढ़ा, उससे गाढ़ा, यानी कि एक रंगों में बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 करोड़ रंगों में अंतर रखने की हमारी जो आंख होती है इतनी क्षमता रखती है कि 1 करोड़ रंग अगर है तो उसमें भी अंतर कर सकती है। आइए आगे देखते हैं। मानो आंख का व्यास, जो व्यास होता है लगभग ये कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये आंख का व्यास होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक। और इसको अगर हम मिलीमीटर में कहें तो यह 25 मिलीमीटर होता है। और यह लगभग गोलाकार गेंद होती है जो कुछ तरल पदार्थों से भरी होती है। ये एक गोलाकार गेंद की भांति होती है और इसमें से तरल पदार्थ क्या होते हैं, अंदर भरे होते हैं। आइए दोस्तों, अब इसकी हम संरचना देखते हैं। तो ये है आंख की संरचना। ये हमारी आंख के बाहरी तरफ की संरचना है। जिस बाहर तरफ से अगर आपको आंख को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आंख का जो ऊपर भाग होता है इसमें पलकें पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लिड, और नीचे वाले को हम बॉटम लिड कहते हैं, जो पलकें होती हैं। और पलकों के ऊपर बार उगा होता है तो उस बार को हम क्या बोलते हैं, आइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलस। ठीक। और फिर आंख के अंदर जो काला वाला भाग होता है, जो सबसे छोटा काला वाला भाग होता है, उसको हम पुपिल्स बोलते हैं, यानी कि पुतली बोलते हैं। उसके आग ऊपर थोड़ा जो ये किसी का भूरा कलर का, किसी का हल्का सा मतलब काला या ज्यादा काला वो पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा अगर देखेंगे तो ये क्या पाया जाता, क्या बोलते हैं इसे, कॉर्निया बोलते हैं। इसके ऊपर जो पाया जाता है भाग। ठीक। और यहाँ पे एक किनारों पे मांसपेशियां पाई जाती हैं जिससे हम टीयर डस्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो सफेद वाला भाग होता है इसे हम दृढ़ पटल या स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल या स्क्लेरा। तो ये तो हुई मानो आंख की बाहर की संरचना। अब आइए देखते हैं अंदर से कैसे दिखती है मनुष्य की आंख। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंख होती है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ पे ये जो उभरा वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, पुपिल्स, यानी कि पुतली। और पुतली के अंदर जो सफेद कलर का होता है उसे हम लेंस बोलते हैं, और मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो मांसपेशियां पाई जाती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। यहाँ पे जो मांसपेशिया के थोड़ा ऊपर वाले भाग को, और यहाँ पे एक अ, मांसपेशिया के थोड़े अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सिलियारी बॉडी बोलते हैं। ठीक। और इसके अंदर थोड़ा द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नसें पाई जाती हैं तमाम प्रकार की, तो इन नसों को हम क्या बोलते हैं, तो बिटरस बॉडी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, बिटरस बॉडी। और यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक जो नस पहुंचाती है उस नस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। और फिर जो हमारे आंखों में रक्त का परिसंचरण करती है यानी रक्त प्रवाहित करती है उस नस को हम क्या बोलते हैं, तो ब्लड नसेस बोलते हैं। इसे हम ऑप्टिक डिस्क या, और उसके नसों के ऊपर एक छोटा सा बिंदु पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं,
ऑप्टिक डिस्ट या ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ये जो पीला वाला भाग आप देखेंगे जहां पे मनुष्य के आंखों में रेटिना, मतलब रेटिना पे क्या होता है, छवि बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, जिसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। तो ये रही मनुष्य के आंख की अंदर की भाग। अब आइए दोस्तों हम एक एक करके सभी को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत पटल की, यानी कि स्क्लेरा की। तो ये क्या होता है, जो सफेद वाला भाग होता है इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरा। आइए इसके कुछ हम गुण और इसकी परिभाषा अच्छे से जानते हैं। यह आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है। जो ये सफेद कलर की भाग होता है, यह आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, जो सफेद रंग का होता है। विभिन्न आंखों के रोगों और समस्याओं के साथ स्क्लेरा के रंग और संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। अगर मनुष्य के आंख में कोई रोग या कोई समस्या हो जाती है तो क्या होती है, स्क्लेरा की जो इसका रंग है और इसकी जो संरचना है, इसी में हमें दिखाई पड़ती है कि कोई समस्या हो गई। अगर आप मान लीजिए दिन में ज्यादा देर तक जागे, 24 घंटा जागे, तो ये आपका जो सफेद वाला भाग है ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और अगर मोतियाबिंद बिंद या कुछ भी हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें काला पड़ जाता है या नीले कलर का दिखने लगता है। तो ये सब समस्याएं कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा में दिखाई पड़ती है। अब आइए आगे देखते हैं। जो स्क्लेरा का मुख्य काम होता है आंखों को संरक्षित करना, यानी कि प्रोटेक्ट पहुंचाना। आंखों की सुरक्षित कौन करता है, तो स्क्लेरा करती है, यानी कि दृढ़ पटल करता है। यह आंख के अंदर जाकर आंख और की ओर जाकर बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही खराब होने से या घातक प्रभाव से बचाता है। यानी आंख को सुरक्षित, मेन काम क्या है, आंखों को प्रोटेक्ट पहुंचाना। तो आइए दोस्तों अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, कार्निया। कि जो कार्निया होती है इसका क्या काम और क्यों होती है, तो आइए जानते हैं। यह आंखों के बाहर एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। जो कार्निया होता है यह आंखों के बाहर ही एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। श्वेत पटल श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग का कार्य करता है, कहा जाता है प्रकाश कार्य के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है। तो जो प्रकाश है ये क्या होता है, कार्निया के माध्यम से ही आंख के अंदर प्रवेश करता है। अब नेत्रदान में जब हम सुने होंगे कि नेत्रदान में कोई अपना आंख किसी को दे दिया, तो नेत्रदान में क्या होता है कि जो कार्निया वाला भाग होता है इसी को दान में दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया नेत्रदान के समय कार्निया ही दान दिया जाता है। आगे देखते हैं। कार्निया का मुख्य काम आंख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना, प्रकाश को आंख के अंदर पहुंचने देना है। अब कार्निया का जो मुख्य काम है यह आंख के बाहरी सतह, जितनी मतलब बाहरी सतह जो है इन सबको क्या करना, ढके रहने के काम करती है और प्रकाश को सीधा में अंदर पहुंचाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं परतारिका, ठीक, जिसे हम आइरिस बोलते हैं। तो कार्निया के पीछे गहरे रंग का मांसपेशियां यानी ऊतक और रिंग जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस मानव आंख की सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो आंख के पीछे स्थित होता है। आंख के ये पीछे स्थित होता है, यह रंगीन होता है, आंख का रंग इसी से निर्धारित होता है। ठीक है, आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और जिससे व्यक्ति की आंखों की पहचान होती है। आप क्या होता है, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी आंख का जो स्कैन किया जाता है तो ये आइरिस वाले ही भाग को स्कैन किया जाता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति में देखेंगे अलग अलग तरीके से होता है और इसका अलग अलग पैटर्न होता है। अब किसी में भूरे कलर का होगा, किसी में ज्यादा काला होगा, किसी में हल्का सा काला होगा, या किसी में हल्का सा मतलब वो हल्का सा सफेद टाइप का दिखेगा। तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मनुष्य की फिंगरप्रिंट हर मनुष्य का अलग अलग होता है, ऐसे मनुष्य के आंख की जो पर तारिका होती है यानी कि आइरिस, ये भी क्या होता है, अलग अलग। तो आधार कार्ड बनवाते समय किस चीज की स्कैन किया जाता है, तो उसमें आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब ये जो आइरिस होता है यहाँ पे आप इसके पे कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे हम पुपिल्स कहा जाता है। अब आइरिस के मध्य में आप देखेंगे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पपिल्स यानी कि पुतली बोलते हैं। अब क्या होता है, जो रोशनी को आंख के अंदर प्रवेश करने का कार्य करता है, अब इसी के माध्यम से प्रकाश क्या होता है, अंदर जाता है। आइरिस प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पुतली के आकार को बदलने में जिम्मेदार है। अब क्या होता है कि आप मान लीजिए कभी कहीं धूप में, बहुत धूप में है और किसी अंधेरे कमरे में आ गए, तो क्या होगा, आपको एक बेग प्रकाश दिखाई नहीं देगा कि कमरा अंधेरा ही दिखाई देगा, जबकि कमरे में उजाला रहेगा फिर भी। तो क्या होता है कि ये पुतली समय समय पे छोटा और बड़ा होता रहता है। अगर आपको ज्यादा प्रकाश चाहिए तो पुतली क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है, और कम प्रकाश चाहिए तो पुतली छोटा हो जाता है।
मान लीजिए अगर आप तेज प्रकाश में है तो आपकी पुतली कैसी होगी, छोटा सा होगा। अगर आप कम प्रकाश में है तो पुतली आपका कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पुतली के बारे में। ठीक, आयरिस में एक छोटा सा छिद्र जिसे हम पुतली के रूप में जानते हैं, यह किस रंग का होता है, तो ये काले रंग का होता है। हर मनुष्य के अंदर जो पुतली का रंग होता है, अब वो उसका आयरिस चाहे जिस कलर का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पुतली का भाग होगा यह काले कलर का ही होगा प्रत्येक मनुष्य में। ठीक, अब इसका आकार आरिफ की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्राओं को नियंत्रित करता है। अब कितना प्रकाश हमारे आंख को चाहिए, ये क्या करता है, ये पुतली ही निर्धारित करता है। प्रकाश से हम मतलब प्रकाश की आने वाली किरणों को कितना हमें अब्जॉर्ब करना है, ये हमारी पुतली ही निर्धारित करती है। आइए आगे देखते हैं। अब एक्वा ह्यूमर देखते हैं। एक्वा ह्यूमर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्वा ह्यूमर होता है, यह एक तरफ होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। यह आपकी आंखों को फुलाए रखता है। क्या करता है, आपकी आंखों को फुलाए रख, एक प्रकार का यह क्या है, द्रव्य है। ठीक, ये आपकी आंखों को ये फुलाए रखने का काम करता है। यह आपकी आंखों को फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा यह आंख के अंदरूनी हिस्से यानी लेंस और कार्निया को अंदर से पोषण देता है और बेस्ट मोटाबाइट्स को हटाता है। ठीक, आपकी आंखों में जो ये एक प्रकार का प्रोटीन है मेटाबोलाइट्स, ये क्या होता है, आप जमने लगती है तो यही हटाता रहता है। किस कौन, तो एक्वा ह्यूमर। ठीक, ये एक प्रकार का द्रव्य है और आइरिस तथा लेंस के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब एक होता है बिट्रस ह्यूमर। तो ये बिट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो यह दोस्तों आप जानते हैं यह एक द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के बीच में पाया जाता है। यह बीचों बीच में पाया जाता है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। बिट्रस ह्यूमर का मुख्य काम आंखों को अपनी स्थिति में रखना, संरचना को स्थिर रखने और कार की आकार को मध्यम स्थिति में बनाए रखना होता है। ठीक, इसका काम। अब यह पदार्थ आंख के बीच की जगह को भरता है और आंख की अंदर की दिशा को क्या करता है, पोषित करता है। ठीक है, ये किसका काम है, तो ये विट्रस ह्यूमर का काम है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। तो जो लेंस होता है, पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है। ठीक, जिसे हम लेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला जो छोटा सा संरचना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अभी सिलियारी मांसपेशियां की क्रिया से यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अब प्रकाश को हमें कितना ऑब्जर्व करना है, ये सिलियारी मांसपेशियां जो किनारे किनारे पे लगी होती हैं, इस मांसपेशी इस लेंस को रोके रहती हैं। ये इसी से क्या होता है, इसको केंद्रित करता रहता है और ये अपना आकार समय समय पर बदलता रहता है। कितना प्रकाश हमें चाहिए, कितना ना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग। अब दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह पतला हो जाता है। अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और पास की वस्तुओं को देखने के लिए यह मोटा हो जाता है। अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें मतलब हमें नजदीक कोई चीज दिखाई दे मतलब देखना है तो ये क्या हो जाता है, मोटा सा हो जाता है। और अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो यह क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अब मानव नेत्र जो होता है यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब सिलियारी मांसपेशियां क्या होती हैं, जो उत्तल लेंस को ये पकड़ के रखती हैं। तो सिलियारी मांसपेशियां लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। किसको, फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं, जो सिलियारी मांसपेशियां होती हैं। जब सिलियारी पेशियां फैलते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब सिलियारी पेशियां सिक्योरिटी है तो लेंस पतला हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रेटिना की, कि रेटिना का क्या काम और इसकी परिभाषा क्या होता है। तो मानव की आंख के पीछे पर्दे को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। मानव की आंख के पीछे के पर्दे को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। रेटिना आंखों से अंदर पीछे की तरफ एक ऊतक की पतली सी परत जैसा होता है। यह ऑप्टिकल नस के पास होती है। किस नस के पास होती है, तो ये ऑप्टिकल नस, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्टिकल नस आ रही है। इसी के पीछे में क्या होता है, प्रकाश ये होता है। और जो हमारा प्रकाश होता है, अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो ये कहाँ पे जाके बनता है, तो रेटिना पे ही बनता है। रेटिना का काम उस रोशनी को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने फोकस किया हो। अब रेटिना का मुख्य यही काम होता है कि अगर हमारा लेंस किसी वस्तु या किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो उस चीज को क्या कर रहा है, उसको हम रेटिना अब्जॉर्व करता है, यानी कि प्राप्त करता है। और उस रोशनी को समान संकेत में बदलकर मस्तिष्क को भेजना ताकि आप देख सके। अब फिर उस लेंस से लिए हुए प्रकाश को रेटिना अपने पास रख के क्या करता है, मस्तिष्क को भेज देता है कि कौन सा वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, यही बताता है रेटिना। अब आइए देखते हैं
नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए एलईडी बल्ब हम देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो लेंस है ये लेंस देखा और यहाँ पे रेटिना पे छाप दिया, तो जो रेटिना पे बनेगा यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ये उल्टा बनता तो हमें सीधा कैसे दिखाई पड़ता है, मान लीजिए ये वाला बल्ब एलईडी वाला लेंस के माध्यम से रेटिना पे उल्टा बना, तो ये हमें मस्तिष्क में कैसे पता चल जाएगा कि ये सीधा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नसें पाई जाती हैं, तंत्रिका नसें पाई जाती हैं, यह मस्तिष्क को सीधा दिखाता है, ठीक है। जो रेटिना पे उल्टा बनता है पर ये क्या करता है, मस्तिष्क को सीधा बताता है, इसलिए हम जान पाते हैं कि कोई वस्तु सीधा या उल्टा रखा हुआ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब ऑप्टिकल तंत्रिका देखते हैं, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं हम। तो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक तंत्रिका आंख जो देखी है उसकी छवियां मस्तिष्क तक पहुंचाती है, इसका यही काम है। ऑप्टिक तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शंकु टाइप का होता है जिसे हम कोन्स बोलते हैं, और दूसरे छड़े यानी रोड्स टाइप के होते हैं, उसे हम रोड सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक छोटा सा कॉन्स टाइप पाया जाएगा और दूसरा रोड सेल पाया जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रोड सेल्स हैं, ठीक, ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं, अथवा ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोड सेल्स। यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। किसके माध्यम से, तो रोड सेल्स के। अब जो उल्लू होता है ना, उल्लू की दृष्टि पटल पर बड़ी संख्या में रोड सेल होते हैं, जिस कारण इसकी रात की दृष्टि काफी तेज होती है। अब उल्लू के जो उल्लू होता है इसमें रोड सेल्स की जो मात्रा होती है बहुत बड़ी, भारी मात्रा में पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये रातों में भी बहुत अच्छे और स्पष्ट दिखाई पड़ता है इसको, उल्लू को। आइए आगे अब देखते हैं। अब कौन सेल्स देखते हैं। जो कौन सेल्स होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं अथवा शंकु के आकार की होती हैं, उन कौन सेल, उनसे हम क्या बोलते हैं, कौन सेल्स बोलते हैं। अब कौन सेल्स क्या होता है, कौन सेल्स के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। अगर हमें अलग अलग रंग में ज्ञान रखना है तो ये किस के कारण होता है, तो कौन सी सेल हमारी पाई जाती है अंदर, आंख के अंदर, उसी के माध्यम से हम पता कर पाते हैं। अब शंकु जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये जो तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ये क्या होती हैं, ये प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं अंधबिंदु की, यानी ब्लाइंड स्पॉट की। तो जो अंधबिंदु होता है, यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है, ठीक। यहाँ पे आप देख पाएंगे जहां प्रकाश पहुंच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता। यहाँ पे प्रकाश तो पहुंचता है पर प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनता है। अब आप बात करते हैं पीत बिंदु की, यानी कि येलो स्पॉट की। तो ये क्या होता है, यह रेटिना के मध्य एक वृत्ताकार पीला बिंदु है। इसका अन्य नाम मस्कला है भी है, जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता। अगर इस पे कोई वस्तु बनेगा यानी पीत बिंदु पे, तो हमें वस्तु क्या होगा, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। अब यहाँ पे कुछ रोग हैं, इन सब की बात कर लेते हैं हम। तो निकट दृष्टि दोष यानी जिसे हम माइपोपिया भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो इसमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट हमें रूप से हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्या होता है कि नेत्र गोलक जो होता है ये बढ़ जाता है, फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती है, घट जाती है, और लेंस की जो क्षमता होती है ये क्या हो जाती है, ये भी बढ़ जाती है। प्रभाव क्या होता है, निकट वस्तु की दूरी, निकट वस्तु की वस्तु दिखेगी पर दूर की वस्तु हमें नहीं दिखेगी। किसकी वजह से, निकट दृष्टि दोष की वजह से। अब इसका उपचार की बात करें तो इसका उपचार अवतल अपसारी लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब आइए दोस्तों अगला बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है ये क्या होता है, तो इसमें दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, यानी कि अगर दूर दृष्टि है तो हमें दूर की वस्तु तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब क्या होता है कि जो नेत्र गोलक है यानी लेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। इसमें लेंस की जो क्षमता हो जाता है यह भी घट जाती है। जो फोकस दूरी है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें प्रभाव क्या होता है, तो दूर की वस्तु दिखेगी पर नजदीक की इसमें नहीं दिखेगी। अब उपचार की बात करें तो उत्तल अपसारी लेंस के बने चश्मे का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। तो जो जरा दृष्टि दोष है, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें असमंजस क्षमता घट जाती है,
और ना दूर की वस्तु दिखती है और ना ही निकट की। तो यानी कि इसमें असमंजस क्षमता जो होता है बहुत ही घट जाता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। तो इसमें ना दूर की हमें दिखाई पड़ती है और ना ही नजदीक की। तो इसके उपचार के लिए ड्यू फोकस यानी ड्यू फोकस लेंस, यानी जिसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। जिसमें नीचे की ओर उत्तल, नीचे की ओर अगर हमें नीचे देखना होगा, यानी कि हम झुक के देख रहे हैं, तो हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। अगर हम दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे नीचे की उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा होता है। ठीक, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अंध बिंदुकता की। अंध बिंदुकता क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तिरछे दिखाई देती है, यानी कि कोई सीधा खड़ा वस्तु रखा है तो हमें तिरछी दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई कॉपी है, अब हम यहाँ पे सीधी रखी हुई है तो ये हमें कैसी दिखाई पड़ती है, ये तिरछी दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोतियाबिंद की, कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो चलिए मोतियाबिंद की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नेत्र लेंस दुधिया तथा दुबला हो जाता है, जिसमें प्रकाश की धुंधला, यहाँ पे लिख होना चाहिए धुंधला, धुंधला हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता, जिसके कारण स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यह बीमारी बुढ़ापे में होती है। अब तो ये बीमारी के लिए कोई उम्र और समय नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो जाती है, पर अक्सर ये बुढ़ापे के समय में होती है, जिसके कारण स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यह बीमारी बुढ़ापे में होती है। मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब आंख के लेंस में प्रोटीन एक परत बनने लगता है। ठीक, इसमें लेंस पर मांस छा जाता है, जिससे ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, इस तरीके से नीला पड़ जाता है, इसको हम ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन कोण की, कि दर्शन कोण क्या है। तो कोई वस्त्र हमारी आंखों पर जितनी डिग्री का कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। मान लीजिए पास रखी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, अतः वह बड़ी दिखाई पड़ती है। जब वस्तु दूर होती है तो दर्शन कोण छोटा हो जाता है, वो छोटी दिखने लगती है। मान लीजिए इस बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर हम इसको पास से देखेंगे तो इसका जो दर्शन कोण होगा हमारी आंखों पे बड़ा बनेगा। अब यही बिल्डिंग अगर हम दूर से देखते हैं तो यह बिल्डिंग हमें छोटी दिखाई पड़ेगी और इसका जो दर्शन कोण होगा यह क्या होगा, वो छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।